सो हिमांशु जी, आप 9-10 सालों से इस फील्ड में हो, आयुर्वेदा फील्ड में है, और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी इसी फील्ड में रहा है। यस। आपके डैड, आपके ग्रैंडफादर इसी फील्ड में आते आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स लोग क्या फेस कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और आपने ऐसा कुछ ट्रेंड देखा है जो अभी ज़्यादा हो गया है, पहले नहीं था में भी? देखो, बेसिकली आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम एक यही है कि फर्टिलिटी, जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं उसमें ट्रीट करता हूँ तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि फर्टिलिटी एक कॉमन इशू है। लेट एजेस मैरिज, मतलब पहले क्या होता था कि फादर के टाइम या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम वो 20 के आसपास मैरिज कर लेते थे। अब आज की डेट में क्या हो गया, ट्रेंड बदल गया। बंदा जो भी नॉर्मली हमारे पास आता है वो फर्टिलिटी इशू तभी लेकर आता है जब वो उसकी 25 के बाद की जर्नी स्टार्ट हुई हो मैरिज की, या फिर वो 30 क्रॉस कर चुका हो तब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई हो। और फर्टिलिटी इशू में बेसिकली वही है कि नॉर्मल पहले क्या होता था, हमारा खाना पीना बहुत सही होता था। आज की डेट में हमारा खाना पीना थोड़ा ऐसे ही है, एवरेज है, कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी खा रहे हैं। तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे स्पर्म पे। स्पर्म हमारे धीरे धीरे एज के थ्रू भी, अगर मैं काउंट करूँ तो थ्रू एज भी हमारे लैक होते ही होते हैं। तो और उस बीच में हम अपना लाइफस्टाइल, आज की डेट में नॉर्मल है कि आप किसी भी जगह जा रहे हो या हैंग आउट करने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लिकर सर्व हो रही है, लिकर के साथ आप सिगरेट वगैरह बहुत अलग अलग चीज़ें कंज्यूम कर ही रहे हो। देन उसके बाद वहाँ पर जाकर पिज़्ज़ा मंगवाते हो। ऐसा तो है नहीं आप हमेशा सैलेड और सूप ही मंगवाते हो। तो जब पिज़्ज़ा मंगवाते हो, वहाँ पर जाकर आप नई नई डिशेस को टेस्ट करते हो, तो वो चीज़ हमारी हेल्थ को ख़राब करती है। और जब हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखूं तो यही है कि फर्टिलिटी इशू होना, फिर उसके बाद बच्चा ना होना। ये तो लगा रहता है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नॉर्मल सी चीज़ें, ये ईडी हो गया, लो लिबिडो हो गया। ईडी क्या? एरेक्टाइल डिसफंक्शन जहाँ अच्छा। पर बेसिकली पेनिस में पूरा का पूरा आपका तनाव नहीं आ पा रहा, वो पूरा का पूरा अपनी फॉर्म में नहीं कर पा रहा, वो प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। और थ्रू ओवर द टाइम हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट नाइट फॉल, नॉर्मल सी चीज़ है, बचपन में होता है, बड़े होते रहते हैं तो कभी कभार वो प्रॉब्लम बन जाती है। प्री मैच्योर जैकुलेशन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आज की डेट में हम देखते हैं कि पेशेंट आता है। आप अगर ट्रेंड देखोगे तो ये पेशेंट्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। बट हाँ, देखो, स्ट्रेस लेवल जितना भी हमारे समाज में बढ़ेगा, हमारे सोशली एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, उतना हमें वो दिक्कत देगा। और स्ट्रेस एक इतनी मेजर चीज़ प्रॉब्लम है ना, आप जितनी लेट मैरिज करते हो ना उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। ठीक है। और वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो दिक्कतें होती हैं, जिसमें मैं बोलूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली दिक्कतें, वो एक पेन बना लेती हैं सर में। और उसके बाद वही चीज़ें चालू हो जाती हैं जो एक नॉर्मल होता है कि पेशेंट जो है वो डिप्रेस हो रहा है, या पेशेंट वो परेशान हो रहा है, उससे चीज़ें बाकी हैंडल नहीं हो पा रही हैं, या फिर वो कम्युनिकेट करने में हिचकिचा रहा है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होने चालू होते हैं। जब ये स्टार्ट होने चालू होते हैं तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इशू करने चालू कर देते हैं। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।